हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिखिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ ठीक से, आपकी क्लियर कट मैं रीडिंग निकाल पाऊँ। ठीक है, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंगबली। इमोशनल सपोर्ट, आपको योगा मेडिटेशन के लिए यहाँ पे कार्ड आया है। एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा एंड इमोशनल सपोर्ट आपके लिए है। नेक्स्ट, मेजर चेंजेस, डिस्प्लेइंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? व्हाट्स एल्स डिवाइन? देखिए, ओम द यूनिवर्सल साउंड, चूज द राइट पाथ। बॉटम ऑफ द डेक इज सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। ओके, देखिए, आप जितना जितना सैक्रिफाइस अपने जीवन का करते जा रहे हैं, मैटरिस्टिक दुनिया का, इस दुनिया को, आप योगा के पाथ पे हो सकते हैं या योगा करने की सोच रहे हैं तो करिए। आपको बोला जा रहा है अगर आप योगा करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। जो आपकी डेस्टिनी है, आपका सोल पाथ, सोल पर्पस जो है, आप वहां पहुंचेंगे। योग यानी योगा मीन्स सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, योगा कम, यहाँ पे योग उस चीज को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे ईश्वर को याद करने को भी योग कहते हैं। उसको योगा नहीं कहेंगे, योग। मैं योग करने के लिए आपको बोल रही हूँ। हाँ, योगा भी आपको करना है क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिक, यहाँ पे टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पे हटना है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, काफी लंबे समय से आपने अपने बॉडी में कोई बीमारियां हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी टॉक्सिक थॉट्स हो सकते हैं। तो आपको योगा भी करना है, योग भी करना है, दोनों चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। योगा मीन्स एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, एंड योग मीन्स ईश्वर को पहचान के ईश्वर से ध्यान लगाना, ईश्वर को याद करना। आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें याद करना। ठीक है, इससे आपकी सोल की क्लिनजिंग होगी और योगा से आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होगी और आप अपने राइट पाथ तक पहुंचेंगे। यूनिवर्सल साउंड, आपको ओम की ध्वनि वगैरह सुनाई दे सकती है।
क्योंकि आपको बोला जा रहा है। आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना है और आप उस पाथ पे नहीं है। आपके लिए सबसे पहले ही गाइडेंस निकल के आएगा और आ रहा है। आप जितना जितना अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते जाएंगे इस मेटरलिस्टिक दुनिया का, यानी कि मोह से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन चीज़ों से, इन 5 विकारों से जितना जितना आप छुटकारा पाते जाएंगे, आपके सेक्रीफाइस उतना ही उतना ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है। और आप, जैसे कहा जाता है ना मोक्ष, अगर आप यहाँ पे जितना आप सेक्रीफाइस करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, मोह नहीं लगाएंगे, इस संसार में रहते हुए, काम करते हुए भी आप मोह से परे रहेंगे, मोह नहीं रखेंगे, सिर्फ एक जो अपना कर्म है वो निभाएंगे। तो ऐसा आप अगर करते हैं तो आपके सेक्रीफाइस को यहाँ पे नोट किया जा रहा है, ईश्वर आपको देख रहे हैं और आपको आपके डेस्टिनी तक यहाँ पे पहुँचाने का जिम्मेदारी फिर यहाँ पे ईश्वर के हाथ में आ जाती है। और आपने शायद अपने जीवन में, अपने लोगों में, जहाँ भी आप अपने फैमिली में बहुत सेक्रीफाइस ऑलरेडी आपने किया है, तो यहाँ पे ईश्वर आपसे एक चीज़ और चाहते हैं कि आपने मेटरिस्टिक दुनिया में सेक्रीफाइस तो कर दिया, अब अपने फैमिली में बहुत सेक्रीफाइस किया, अब ईश्वर के लिए भी कुछ आपको करना चाहिए और उससे आपको जो चीज़ मिलेगी वो कभी भी इस दुनिया से नहीं मिल सकती। तो आप जब इस राइट पाथ पे चलना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अनफोल्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। वो ईश्वर का प्यार प्राप्त करेंगे आप। यहाँ पे चूज द राइट पाथ, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं चुनिए सही मार्ग जो आपका है, भोलेनाथ जी के शरण में जाइए। और यहाँ पे योग और योगा दोनों कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी कोई सोल यहाँ पे आपकी यहाँ पे सोल अवेकन होनी है, कोई आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे आपको जाना है। मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं तो घबराना नहीं है, इसीलिए पहले आपको ये रीडिंग मिल गई है कि आप बिल्कुल मैट्रिस्टिक दुनिया में सारे फर्ज निभाइए, सिर्फ मोह मत रखिए किसी चीज में, है ना, कि जो हो गया बस छोड़ो। क्योंकि ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा आपको सोचना है कि ये पहले से ही डेस्टाइंड था, वो हुआ, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, ना आप कर सकते थे ना कोई कुछ कर सकता था। यानी किसी चीज में मोह नहीं रखना है, किसी बहुत ही हायर किसी का पर्पस है, यहाँ पे सोल पर्पस है, यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आपके जीवन में हो सकते हैं। जितना जितना देखिए, अगर आपके मन में कुछ किसी के प्रति ग्रज है, किसी ने आपके सेक्रीफाइस को बहुत बुरी तरीके से दुख पहुंचाया, आपने सेक्रीफाइस किया है लेकिन उसका किसी को कोई उसका तवज्जो नहीं किसी ने दिया और आपको दुख बहुत पहुंचा है किसी की बातों से, किसी की हरकतों से, तो यहाँ पे वो सब आपको डिवाइन को हैंड ओवर कर देना है, खुद से नहीं लेना है कुछ भी। तो जितना जितना आप दिव्यता को छूते जाएंगे, जितना जितना योग और योगा दोनों करते जाएंगे, यहाँ पे माइंड बॉडी सोल की आपकी क्लिनजिंग जितनी जितनी होती जाएगी। पास्ट में आपसे बहुत लोगों ने बदले की भावना रखी है, जेलसी की भावना रखी है, बहुत ज्यादा आपसे आपके इतना अच्छा कार्य करते हुए किसी ने जानबूझ के सराहना नहीं की जेलसी में, या आप जिंदगी भर किसी के लिए सेक्रीफाइस करते रहे और अब जब आपका समय आया तो सबने पल्ला झाड़ लिया, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं सब कुछ हैंड ओवर आपको कर देना है ईश्वर को और अपने योग और योगा में लग जाना है। यहाँ पे जितना जितना आप दिव्यता को छूते जाएंगे, शत्रुओं की दुनिया उतनी उतनी उनके दुनिया में महासंग्राम मचता जाएगा, उनका कर्मा उन्हें बैक मिलने लगेगा। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को, उनके अपनी लाइफ को हैंड ओवर कर देना है और अपना जो फर्ज है उसे आप बस चुपचाप निभाते रहिए। बस मोह नहीं रखना है, ईश्वर यही चाहते हैं। कुछ आपका सोल पर्पस है, मोह रखेंगे तो सोल पर्पस आपका पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए अभी हम कार्ड से देखते हैं ये और क्या है। तो आपके लिए बहुत स्पेशल ये मैसेज निकल के आया है। वैसे भी आपने अपने जीवन में अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि इतने लंबे समय तक मोह रख के आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सेक्रीफाइस का बदला कुछ नहीं मिला। आज भी आप अपने उसी जगह पे खड़े हैं, अकेले खड़े हैं और यहाँ पे जो आपने किसी को दे भी दिया उसका कोई एहसान नहीं है, कोई उसको ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं करता है। तो फिर क्या फायदा ऐसा करने से, है ना। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं आप
अपने सोल जर्नी में चले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये किसी के लिए आया है, आप करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप फंसे हुए हैं, उधर भी फंसे हुए, इधर भी फंसे, पर एक तरफा आप हो जाइए। ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं, सेक्रीफाइस, आप इतना सा सेक्रीफाइस अगर भगवान के लिए करेंगे ना, तो भगवान क्या देने वाले हैं यहाँ पे आपको, मोक्ष। यानी कि जीते जी आप खुद को आजाद महसूस करेंगे। यानी मोक्ष मरने के बाद कभी नहीं मिलता, वो मोक्ष किसी ने देखा ही नहीं है भाई। कोई मर के चला जाएगा, किसी को क्या पता कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला। मोक्ष यहाँ जीते जी आप सारे कार्य को करते हुए उससे आप डिटैच हो जाए। डिटैचमेंट को ही मोक्ष कहा जाता है। धन है, भरा है, लेकिन आप डिटैच रहे, जो काम करना है करते रहे। लालच अगर नहीं है तो वो आपका धन भी बहुत स्पिरिचुअल धन है, ठीक है। तो हर चीज से डिटैच होना ही मुक्ति है, मोक्ष है। तो यही आपको बोला जा रहा है। तो ईश्वर ने मेरे द्वारा आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओ द स्टार, मैंने कहा ना, जितना जितना आप डिवाइन की एनर्जी में टैप इन करते जाएंगे, जितनी जितनी दिव्यता को आप छूते जाएंगे, उतना उतना आप शाइन करते जाएंगे। आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप एक कोई स्टार सीड देख रहे हैं, तभी तो ईश्वर आपको इतना सारा सब कुछ बता रहे हैं। वैसे मेरी रीडिंग में ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन अभी आ गया तो मुझे बोलना पड़ा। तो यहाँ पे आपको स्टार सीड है, बहुत बड़ा कोई आपका पर्पस है, दुनिया में चमकना है आपको। और आप अभी मोह में, अपने फैमिली में या और लोगों में, बिजनेस में फंसे हुए, या कोई काम करते वहां फंसे हुए। अभी ईश्वर आपको बोल रहे हैं, आपके सेक्रीफाइस का फायदा आपको कहीं नहीं मिला, ये एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं। अभी उनके शरण में आओ, ईश्वर के शरण में आओ, और बैलेंस, बाकी सारी चिंता उन पे छोड़ दो। अपनी फैमिली लाइफ भी जियो, लेकिन डिटैच रहो। और यहाँ पे आपका सोल पर्पस ईश्वर आपको देने वाले हैं कि आप क्या करने आए इस दुनिया में। लड़ाई झगड़े बहुत आपके जीवन में रहे, इनसे दूर आपको रहना है। नार्सिसिस्ट लोगों से आपका पाला पड़ा है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिसके कारण काफी दुख आपने बर्दाश्त किया है, काफी दुख आपने सहे हैं, बड़ा आपका दिल भी टूटा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान है नहीं। आप एक स्टार सीड हैं भाई, बहुत ही नरम दिल इंसान, बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आपका पाला किससे पड़ा, ऐसे इंसान का। नार्सिसिस्ट जो दिन रात आपके ऊपर ना एक अपना वर्चस्व बना के रखना, आपकी एक ना सुनना, और आपको दुख देकर ही इस इंसान को सुख मिलता है। ऐसे किसी इंसान से आपने डील किया है, बहुत दुख। आपके सेक्रीफाइस का किसी ने मजाक उड़ाया है, सेक्रीफाइस का कोई, आपके सेक्रीफाइस का कोई रिजल्ट आज तक आपको मिला नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर चाहते हैं, आप इस लायक नहीं है कि दुनिया के लिए सेक्रीफाइस करे, कोई आपकी कदर ना करे। आप ऐसे इंसान हैं कि ईश्वर के लिए आपको उधर मुड़ना है आपको, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज मुझे कैच हो रही हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप किसी सोल के साथ पास्ट लाइफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जो अब आपके जीवन में आ रहा। आप हो सकता है मैरिड रहे हो अभी के लाइफ में, अभी आप मैरिड रहे हो, पर उनसे आपका रिलेशन खत्म होगा, और ये सोल और ये ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन मुझे दिख रहा है। इस ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हैं। पास्ट का रिलेशन या तो खत्म हो गया है या आगे खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और ये डिवाइन की एक स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लाया जाए। ये उन्हीं की मर्जी है, कैसे क्या करेंगे। मैंने कहा ना, कोई बहुत तेजी से आपके जीवन में आने वाले पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनसे। आप इनसे बिछड़े हुए थे और अभी आप मिलने वाले हैं, आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप अलग थे इनसे, तो ये आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। या यही पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा बहुत आपका सेपरेशन अगर चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सेपरेशन यहाँ पे ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी, एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। मैंने कहा ना, शिव शक्ति ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये भी एक मोक्ष का ही साधन होता है, क्योंकि जब
दो लोगों की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना, तब क्राउन चक्रा में शिव और शक्ति का मिलन होता है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा, बहुत एक कोई आप स्पिरिचुअल लोग हैं जिनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे है यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, कोई डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकती हैं। बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर है, पता नहीं गीता ज्ञान मुझे लग रहा, वेदों का ज्ञान, गीता ज्ञान, कुछ तो आप सुनते हैं कहीं जाके, गीता ज्ञान सुनते हैं, या हो सकता है इस्कॉन वगैरह, ब्रह्मा कुमारी से, इस्कॉन से आप जुड़े हों। बहुत ज़्यादा आत्मा का ज्ञान आप सुनते हैं और बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर है। तो इस जर्नी में आपका लाइफ पाथ देखिए, मुझे आपका लाइफ, आपका यहाँ पे सोल पर्पस क्या है वो यहाँ पे निकल के आ रहा। पता ही नहीं चलता लोगों को क्या सोल पर्पस है, इसी दुनिया में खाते जीते चले जाते हैं। आपका सोल पर्पस है जो नॉलेज आपने अपने अंदर भर रखी है, जो नॉलेज आपने अपने अंदर छुपा के रखी है, यानी कि आप बोलते नहीं है, आप श्रोता है, बहुत सुना है आपने। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कि भगवत गीता देखिए इस्कॉन वगैरह में भी चलता है, बहुत ज़्यादा आत्मा परमात्मा की बातें होती है, ब्रह्मा कुमारीज में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सोल की नॉलेज दी जाती है। तो आपको आपने सोल की नॉलेज अपने अंदर भर रखा है, जो बहुत ज्ञानी इंसान हो सकते हैं, वो अभी बाहर आना बाकी है। ये आपका सोल पर्पस है, जो आपने पाया इस दुनिया में वो आपको बांटना है यहाँ पे। वाह, क्या एनर्जी आ रही है आपका यहाँ पे। क्राउन चक्रा भी मुझे एक्टिवेट लग रहा, ईश्वर ने ना आपको 5D लेवल पे पहले ही क्राउन पहना दिया है। वाह, बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है, यानी जीत आपको पहले ही मिल चुकी है, अभी 3D में बाकी है होना। ये डिवाइन टाइमिंग पे ये चीजें भी चालू हो जाएंगी। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई यहाँ पे आपकी इस पावर को देख करके या कोई जो भी आपका पार्टनर रहा होगा या लवर रहा होगा, कोई भी रहा होगा, ये आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता चिढ़ता कुड़ता है। और ये इंसान आज इस पावर में आपको देख के ना, ये क्रॉस रोड पे खड़ा है, इसकी दुनिया तो बिल्कुल उथल पुथल हो गई है, आंखों पे पट्टी बन गई कि ये कैसे हो गया, ये कौन सा चमत्कार है। ये इंसान बहुत शॉक्ड है। आप पहले से ही स्पिरिचुअल थे, ऊपर से आप अपनी वेशभूषा नहीं बना के घूमते थे कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो माला पहन लिया और यहाँ पे गेरुआ वस्त्र पहन लिया या वाइट कुछ पहन लिया, किसी कोई ड्रेस कोड में आप कभी भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत स्पिरिचुअल हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें सबको दिखने वाली हैं, बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, मुंह खुला रह जाएगा, भाई इसने इतना नॉलेज अपने अंदर रखा था, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। लेकिन ये आपका उस समय होगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगा और ईश्वर आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आपकी क्लिंजिंग चल रही है, रीयूनियन हो रहा है। देखिए यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है, और उनके लिए आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके अभी पीछे भी पड़ेंगे या पड़े भी हैं, क्योंकि उन्हें आपकी ये एनर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत लो वाइब्रेशनल लोग हैं, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें या कहीं ऐसी जगह जाके नॉलेज हासिल करें जहाँ पे आत्मा परमात्मा की बातें होती हो, क्योंकि ये लोग बहुत नीच किस्म के इंसान हैं, इसी मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रहना चाहते हैं, इसी में आपको भी घसीटना चाहते हैं। तो अभी आप उनके खिलाफ एक स्टैंड लेने वाले हैं, एक तलवार उठाने वाले हैं अपनी, कि आप अपनी मर्जी की करेंगे, जो आपको ईश्वर की तरफ से इशारे मिल रहे हैं आप वो करेंगे, किसी की सुनने वाले नहीं, क्योंकि आप अंदर से ही स्पिरिचुअल है, दिखावा आपके अंदर नहीं है। तो अब टाइम वो आ रहा है, आपका सोल पर्पस आपको पूरा ही करना है, जो डेस्टिनी में है उसके लिए आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपका पाथ यहाँ पे साफ किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे एक और चीजें दिख रही हैं कि अगर किसी ने आपके रास्ते में आने की कोशिश की, ईश्वर के रास्ते, ईश्वर के कार्य में अगर किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की, तो ईश्वर उठा के आपके जीवन से उसे दूर फेंक देंगे। टावर, ऐसा टावर उसके जीवन में आ सकता है, बहुत बड़ा टावर उसके जीवन में आ सकता है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कुछ लोग, एक और मुझे वाइब पिक हो रही है, जिन्हें आपकी स्पिरिचुअलिटी से चिढ़ है, जिन्हें आपकी इस एनर्जी से चिढ़ है, और जो आप विरोध कर रहे हैं कि मुझे यही करना है, मेरा यही सोल पर्पस है, आपको आपका सोल पर्पस बुला रहा, पुकार रहा है। यहाँ पे देखिए कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको रोकना चाहते हैं, ये टावर के रूप में, ताकि आपको रोक दिया जाए, बंधन डाल दिया जाए कि आप जा ना पाओ। तो ये जो
टावर आपके ऊपर गिराया जा रहा है ना, यही अग्नि जो इस टावर के आप देख रहे हैं ना, अग्नि जल रही है यहाँ पे, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही, यही अग्नि और बिजली जो जिन्होंने भी आपके ऊपर, जो भी आपके ऊपर भेज रहे हैं डार्क एनर्जीज, उन्हीं के जीवन में आग लगने वाली है। क्योंकि ईश्वर के कार्य में जो भी बाधक बनता है ईश्वर उसको उड़ा ही देते हैं, रहने नहीं देते, है ना। तो ये किसी का बहुत बुरा हाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो सामने खड़ा है। इमोशंस पे कंट्रोल है आपको, किसी के मोह में नहीं फंसने वाले। जो पीछे इस कार्ड के नीचे जो है ऑरेकल से जो आई थी मोह त्यागने की बात, तो यहाँ पे आप अपने मोह पे जीत पाने वाले हैं, अटैचमेंट से दूर होने वाले, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। आप कभी भी अपना बैग पैक करके निकल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं, जिसके लिए भी आई आज बड़ी ही डिफरेंट रीडिंग आई है। तो जितना जितना आप दिव्यता के करीब जाते जाएंगे, ईश्वर आपका पाथ यहाँ पे साफ करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपको रोकना चाहते हैं उनके जीवन में महासंग्राम की एंट्री होती जाएगी, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ईश्वर उन्हें खुद आपके जीवन से निकाल के फेंक देंगे। आपको तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको सरेंडर कर देना है, हैंड ओवर कर देना अपनी जिंदगी, ले जाओ भगवान आपकी है ये जिंदगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, ओ माय गॉड, लगातार 2 2 2 2 2 2, बाप रे। 9 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर। तो 2 ही नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 2 2 या 2 2 2 2 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, ये लाइफ पाथ नंबर भी आपका हो सकता है। और 2 आपका किसी भी मंथ का सेकंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लकी नंबर भी आपका 2 ही है। चलिए अभी कुछ वो देखते हैं, एज। यहाँ पे 57 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 36 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 43 किसी की एज है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एज तो हो गया, अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक आपके लिए मैसेज निकालेंगे, ठीक है, कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आंसर से, ठीक है। कहाँ गया? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, या फिर कोई मैसेज और देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। रिकंसिडर, ओके। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको ये मैटेरियलिस्टिक दुनिया पीछे खींचती है ना, तो आपको एक बार सोचना है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया था क्या उसका फल मिला आपको। देखिए पूरी तरह ना डिवाइन आपके जीवन पे हावी है इस समय। अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो आपको ये तब भी नहीं छोड़ने वाले। बोला है ना कि ईश्वर को जो काम कराना है अगर प्यार से आप करते हो तो सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और अगर आप बार बार उसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में जाते हो तो ईश्वर थोड़ा सा आपके साथ रूड भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर ये आपसे रीडिंग मैच कर रही है तो आप आराम से डिटैच हो, कार्य करो, सब कुछ करो, लेकिन डिटैचमेंट रहे आपके अंदर। और रिकंसिडर, जो पास्ट में आपके फैमिली वालों ने, बाहर वालों ने जो आपके सेक्रीफाइस का कोई फल मिला, ईश्वर यही आपसे पूछ रहे हैं। नहीं मिला तो मेरे शरण आ जाओ। पता नहीं गीता का इसको श्लोक है ये, मामेकम शरणम ब्रज। तो आपको बुलाया जा रहा है उनकी शरण में जाओ, है ना। बहुत पता नहीं, मेरे तो बिल्कुल गूज बम्स आ रहे हैं, किसकी एनर्जी है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। यहाँ पे RKNSVYTL,
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।